इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महाराज के राजप्रसाद से थोड़ा पूर्व सुंदर सदन जो मेरी मां के दिव्य निवास भाव के लिए रखा गया था, मिथिलापति ने उसी सुंदर सदन में गुरुदेव भगवान राम लक्ष्मण मुनि प्रभु को सबको वास दिया। भोजन, विश्राम और संध्या काल 4 बजा तो सत्संग होने लगा। गुरु विश्वामित्र जी कुछ पुराण इतिहास की कथाएं सुना रहे हैं। राम लक्ष्मण प्रभु मुनिगणों के साथ श्रवण कर रहे हैं। बारंबार स्मरण किएगा, बच्चे जितनी देर कथा सुने उतनी देर सुनने दीजिए, और बच्चे थोड़ा भी कुनमुनाए तो उनको खेलने दीजिए। पकड़ के किसी को कथा ना सुनाइए। अरे हम तो कहते हैं बड़ों को भी पकड़ के ना सुनाइए। पकड़ के आप भले बैठे रहेंगे, लेकिन जिसका मन ही नहीं लगेगा। पहले दिन आपको सुनाया था सती मैया तो 9 दिन बैठी रही, लेकिन बाबा कहते हैं सुनी महेश परम सुख। केवल बाबा ने कथा सुनी, मां बैठी नहीं। हम बैठे हैं इसलिए कथा सुन रहे हैं, ये संभव नहीं। मैंने कहा माला हाथ में पकड़ाया जा सकता है, जपाया नहीं जा सकता है। जपे का तो वही का परी जो मलबा पकड़ लेगा। कथा में बैठा सकते हैं आप, पकड़े बैठा बैठा, किसी को बैठाइए मत। और यदि आपने बैठाना शुरू किया पकड़ के, तो जैसे कथा का समय 3 बजे होगा, अगला पहले से गायब हो जाएगा। अब ले जा, धीरे धीरे जगने दीजिए। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। गुरुदेव कथा सुना रहे हैं। लक्ष्मण भैया के मन में भाव आया, अरे कथा तो सुनते ही रहते हैं, थोड़ा दर्शन भी कर लें। देखिए आप आए हैं, जो लोग आए हैं, मेरी आपसे ये प्रार्थना है, अरे आए हैं थोड़ा पूरी दर्शन भी करिए। सरजू तक चले जाइए, वहां से घूमते परिक्रमा लगाते चले जाइए। चारों ओर, उधर सुग्रीव किला चले जाइए, गढ़ीनाथ चले जाइए, कनक भवन सरकार चले जाइए, विद्याकुंड मणि पर्वत को दूर से ही प्रणाम कर लीजिए। जाइए ना, थोड़ा निकलिए। बैठे बैठे कमरा में जैसे शरीर मोटा रहा है, का फायदा? थोड़ा सा निकलिए, आनंद करिए। पूरी दर्शन मेरे सरकार लक्ष्मण जी के मन में आया, हम आए हैं तो मिथिला दर्शन हो जाए। हा राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता तो प्रभु ने लक्ष्मण जी के भाव को समझ करके गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सको चडर मेरे सरकार कहते हैं प्रभु लक्ष्मण जी पूरी दर्शन करना चाहते हैं। आपसे संकोच हो रहा है इसलिए कह नहीं पा रहे। गुरु विश्वामित्र जी ने पूछा तो हमसे नहीं कह पा रहे, तो आपसे कब कह दिए? इन्हें गुरुजी ने नहीं कहा हो, गुरुजी समझ गए। राम अनुज मन की गति जब एक होता है, हो एक होता है क्या मन एक होता है तो कुछ कहना नहीं पड़ता है, सब समझ में आ जाता है। मन की गति जानी। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? जाज देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। अरे देखना क्या है, दिखाइए क्या अपना दिव्य स्वरूप। क्यों?
गुरुदेव भगवान इसलिए विदा कर रहे हैं, इसलिए भेज रहे हैं कि जब राम लक्ष्मण जी एक बार नगर भ्रमण कर आएंगे तो अपनी रूप मोहिनी सब पर डारी देंगे। अब पूरे नगर में एक ही चर्चा होगी, राम लक्ष्मण आए हैं, महाराज के 2 पुत्र आए हैं, 2 पुत्र आए हैं। अरे जिन निज रूप मोहिनी डारी, सखी कहती है ना वाटिका में, हाँ वो यहां भी आए हैं। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके मेरे सरकार चले भैया के साथ, सखा लोग आ गए, भगवान सबके साथ नगर भ्रमण। मां की 8 सखियां अपना अपना भाव राम लक्ष्मण प्रभु के प्रति रखती हैं। शतानंद जी की मैया अहल्या का इन्होंने चरण रज से उद्धार कर दिया। देखे में छोटे लगे, जिस भगवान ब्रह्मा ने सियाजू को बनाया है उन्होंने ही इस सामने वाले को बनाया है। धीरज रख। उसकी बात सुनकर सब सखियां प्रसन्न होती हैं और मंगल भाव आते ही प्रभु पर पुष्प की वृष्टि करती हैं। ही हर्षहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन जाए जहां जहां बंधु तहाँ तहाँ दोनों भैया जहां जहां जाते हैं वहां वहां परमानंद होता है। आनंद नहीं होता है, परम आनंद होता है। सुख परम सुख। संसार का सुख सुख है जिसका परिणाम दुख है। भगवत भजन का परिणाम महासुख है जिसका नाम आनंद है। श्री अवध आ गए, परम सुख। राम कथा सुन रहे हैं, परम सुख। राम भजन कर रहे हैं, परम सुख। संसार के सुख का परिणाम दुख है। भगवत भजन रूपी सुख का परिणाम परम सुख है, आनंद है। बढ़ते ही जाएगा, ये घटने का नाम नहीं लेता, कटने नहीं। भगवान मित्रों के साथ पूर्व दिशा में गए, मकसाले का दर्शन किए और फिर गुरु शरण में आए। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए। संध्या का समय, गुरु आज्ञा भई। भगवान ने संध्या वंदन किया, बयारू आरती, भोजन, विश्राम। गुरुदेव भगवान विश्राम करने गए। प्रभु गुरु चरण की सेवा करने लगे। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाए, लगे चापन दो बार बार आज्ञा दी रघुवर जाए शयन तब चापत चरण लखन बुलाए सभय पुनि पुनि प्रभु पुनि पुनि प्रभु गुरुदेव भगवान विश्राम कर रहे हैं। मेरे ठाकुर चरण सेवक क्या व्यवहार है हो, सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव ने बार बार आज्ञा दी, तब ठाकुर जाके मेरे विश्राम करने लगे। लक्ष्मण जी भैया की सेवा करने लगे। प्रभु ने कहा भैया अब आप भी विश्राम करिए। लक्ष्मण भैया सरकार के सिर चरणों को हृदय में पधराकर और बड़ी मधुरता से दबाते हुए हो, अरे बारंबार पौड़े धरी उर पद जल जाता। सोए नहीं लक्ष्मण भैया, सोए नहीं, पौड़े हाँ उन्हें ढरक ही गए, चरण हृदय पर रखते हुए सो गए। ये है सेवा। गुरु जी पहले सोए,
मेरे श्री ठाकुर जी पश्चात सोए, लक्ष्मण भैया सबसे बाद में पौढ़े पौढ़े। इसलिए देखिए, उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी का। अब गुरु ते पहले जगतपति, जागे ये शर्त नहीं है कि जो बाद में सोएगा वो पहले न जगेगा, वो बाद में जगेगा। कितना बढ़िया व्यवहार है। अरे हम तो अब सुतली है। ले, गुरुदेव भगवान पहले सोए, श्री ठाकुर जी पश्चात। लक्ष्मण जी सुतबे नहीं भय हो, पौढ़े। मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया, सेवा धर्म बहुत कठिन है भैया, सरल नहीं है, बहुत कठिन है। सब संवारना पड़ता है वो, और सेवक को बड़ा सूक्ष्म रहना पड़ता है। हीन वस्त्र सेवा रहना पड़ता है। खैर, सरकार बैठे, इन भावों में हम नहीं जाएंगे, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। लक्ष्मण भैया उठे, गुरुदेव भगवान के पहले प्रभु श्री चरणों में वंदन किए। लक्ष्मण भैया प्रातः विधि से निवृत्त होकर दोनों भैया गुरु शरण में उपस्थित भये, प्रणाम किए। गुरुदेव भगवान शालक राम जी नर्मदेश्वर प्रभु की पूजा करेंगे। एतदर्थ पुष्प दल बिल्व पत्र लेने मेरे श्री ठाकुर जी जनक राज महाराज की योग वाटिका में पधारे। मानस में 3 वाटिकाएं हैं जिनका स्मरण करते हैं बाबा। जनक जी की योग वाटिका, सुग्रीव जी भगवान के प्रिय सखा हैं, उनकी उपयोग वाटिका मधुवन, और तीसरी रावण की अशोक वाटिका। तीनों का अपना अपना वैशिष्ट्य है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।